दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं बसपा जो है धूप में यहाँ पर आंदोलन कर रही है। ये ज़िला कार्यालय ऑफिस है दिल्ली में और बसपा के जो तमाम नेता हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। सुजीत सम्राट हैं यहाँ पर, रामजी गौतम हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक दलित बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है उसको लेकर बसपा आज सड़क पर है और इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर यहाँ पहुँची हुई है। यहाँ रामजी गौतम भी हैं। रामजी सर, ये आगे रहेंगे और उनके पीछे अभी जो खबर लगी है कि कहीं पर जो दलित बच्ची थी उसका अपहरण हुआ था और उसका रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, तो उसी के घर में हम लोग जा रहे हैं और पूरी जानकारी लेने के लिए। बाकी वहीं जाके मालूम हुआ क्या है सच्चाई। आजकल आप बिहार भी रहते हैं सर और फिर यूपी भी, फिर यहाँ भी आगे दिल्ली जाना। पार्टी का काम है, तेज़ी से करना पड़ेगा। जब तक काम तेज़ी से नहीं होगा तो मुद्दा ये है आखिर दलित कितना सुरक्षित है, क्यों दलित बेटियों के साथ लगातार हैवानियत की खबरें सामने आ रही है? देखिए, जब तक सरकार इस पर कोई बड़ा रुख नहीं अपनाएगी, मैं तो ये कहूँगा कि जो इस तरह के रेप के केसेस होते हैं, इस रेप के केसेस में जो भी दोषी लोग हैं उन्हें सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब जाके इस देश में रेप रुकने वाले हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार भी है, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, तभी तो पूरे देश में वारदातें हो रही हैं। एनसीआर भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में सर। अभी उनके बारे में क्या कहें, तो उनके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, जिसका मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री फेल हो रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलितों पे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फिर भी सरकार चुप है। देखिए, सरकार को जो केंद्र में सरकार है या प्रदेश के सरकारें हैं, वो दलित अत्याचार को लेके गंभीर नहीं होती हैं। दुर्भाग्य ये है और इसीलिए कंटिन्यूअस ये पूरे देश के अंदर दलित अत्याचार बढ़ा हुआ है। चाहे मध्य प्रदेश का बक्तरा कांड हो, चाहे मऊगंज कांड हो, चाहे बिहार का कांड हो, चारों तरफ ही हम बिहार गए थे, वहाँ पे 13 वर्षीय कोमल पासवान की हत्या कर दी गई। इसलिए हत्या कर दी गई वो रंग खेल रही थी और रंग जो है किसी सामंतवादी के घर पे गिर रहा था, वो छींटे उसकी गेट पे, इस वजह से उसकी गाड़ी से हत्या कर दी गई। तो इस तरह से कंटिन्यूअस पूरे देश के अंदर अत्याचार दिखाई पड़ रहा है और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तमाम सरकारें ऐसे अपराधियों को जेल से छोड़ने का काम कर रही हैं, तो उनके हौसले बुलंद हैं कि उनको लगता है कि मेरी सरकार है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जल्दी ही ये समाप्त होगा और आज नहीं तो कल बीएसपी का राज होगा और हम कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे। राज कैसे आएगा सर? बिल्कुल आएगा, आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। सर निर्भया के लिए पूरे देश में मोमबत्ती लेकर लोग खड़े होते हैं, लेकिन दलित की बेटी के लिए रोड पे क्यों आ रहे लोग? मैंने पहले कहा नहीं, दुर्भाग्य दलितों के लिए कोई सीरियस नहीं रहता है कि उनको लगता है कि दलित समाज के बच्चों के साथ में कोई घटना घटती तो छोटी मोटी बात मान ली जाती है, उसको आए दिन ऐसे करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य देश का कि यहाँ पर दलितों की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि हमें हमारी ताकत जो है उस ताकत को इकट्ठा करके आने वाले चुनाव में अपनी ताकत को सजा करके कहीं ना कहीं से कुछ भी ना कुछ करके हमें सरकार अपने शामिल होना चाहिए। जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल हैं, बसपा क्रिमिनल है। ये पूरा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी क्रिमिनल्स का सफाया करती, क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डालने का काम करती है और ऐसे क्रिमिनल डरे हुए हैं और उनको ये सोचना चाहिए कि जिस पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जेल के कानूनों में संशोधन करके तमाम अपराधियों को छोड़ने का काम किया था, तो खुद ही उनके क्वेश्चन उनके ऊपर उठ रहा है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं से खराब हो चुका है। कल आपने एक बयान दिया कि बिहार में जब हम लोग बसपा आएगी क्रिमिनल का सफाया कर देगी। बिल्कुल, मैं अभी भी अपने बात पे कायम हूँ और माननीय बहन जी हमेशा कहती हैं कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे और जब कानून का राज स्थापित करेंगे तो जितने गुंडे, मवाली, बलात्कारी, माफिया, वो माफिया बिल्कुल सरकार बनाएंगे। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से बिल्कुल तैयारी चल रही है, अभी तैयारी है नहीं, तैयारी बहुत तेज चल रही है। कंटिन्यूस हमारे कार्यकर्ता गाँव धाड़ी जा रहे हैं और मोहल्ले जा रहे हैं और हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। क्या बिना गठबंधन के मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है सर। मोदी जी ने 2007 में हम बिना गठबंधन के आए हैं सरकार में। मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे मार लो। उसके बाद से दलितों पर जो अत्याचार कम नहीं हुए सर देश में। मैं क्या बताऊं, सब हास्यास्पद बातें हैं, जो हास्य कवि जो नहीं बोलते हैं। कमजोर प्रधानमंत्री है क्या? बिल्कुल कमजोर हैं। फिर क्या जो हमारे दबे कुचले वंचित समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो भी देश की या प्रदेश की गद्दी बैठते हैं कमजोर कहलाते हैं। सर जब से बीएसपी चुनाव थोड़ा भी बताएं सर, ये अत्याचार बढ़े हैं क्या? बहन जी कमजोर होने से ये अत्याचार बढ़े हैं दलितों पर? देखिए, ये तो सच्चाई है कि समाज ने कहीं ना कहीं से अभी बीएसपी कमजोर किया था और अब उनको एहसास हो रहा है कि बीएसपी के कमजोर होने से पूरे देश के अंदर उनकी आवाज़ दबती है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक अगर
दबे कुचले वंचित समाज की कोई अपनी आवाज़ है तो बहुजन समाज पार्टी है, और हम सभी को मिल करके अपनी आवाज़ को मजबूत बनाए रखना है। बहुजन समाज पार्टी को बहुत ताकत दे करके हमारे बहन जी को आगे पहुँचाना है। क्यों नहीं करते सर? बिल्कुल नहीं, हम 2007 में हमारे भाई ने कहा कि हम बहुजन समाज के अभिन्न अंगों को जोड़ करके हम अपनी सरकार बनाएंगे और उनको उनके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर जब से सर पीडीए मजबूत हुआ है, 37 सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में उनकी, तो दलितों पे अत्याचार बढ़ा है सर देश प्रदेश में। पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं, मैं इसको ये नहीं मानता। मैं तो इसको मानता हूँ, पीडीए के माने होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, सच्ची बात है। पीडीए के माने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सांसद कैसे आगे सर? तो परिवार के लोग हैं, वो तो जो हवा चली, एक हवा चली, जो हवा चली तो हवा में लोग बन गए, वो तो एक जो भी था उनका गुड लक कह सकते हैं। लेकिन अब वो हवा नहीं चलने वाली है। बहुजन समाज के लोगों ने मान लिया है कि लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। इंसाफ कैसे मिलेगा बच्ची को? मिलेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल क्यों है मैम? हाँ बोलिए। हाँ, जो कर रहे हैं ना ये क्राइम, वही आज सत्ता पर बैठे हुए तो हैं। दिल्ली में कुछ हुआ, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए। देखिए मनोहर, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है दिल्ली प्रदेश की कमेटी को, और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय रामजी गौतम राज्यसभा सांसद, और सीपी सिंह जो केंद्रीय प्रभारी हैं, उन लोगों में ये निर्णय लिया गया है कि इस परिवार को सुरक्षित रखना, सांत्वना देना। और देखिए मनोहर, अगर समाज सुरक्षित होता तो इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं होती। जब तक बहन जी का राज उत्तर प्रदेश में था तो ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती थी। उसका कारण है कि जैसे जैसे बसपा को लोग कमज़ोर करते हैं, जो इस देश की लोग मनवादी व्यवस्था की पार्टियां यही चाहती हैं कि बसपा जैसे जैसे कमज़ोर किया जाए और इन समाज के लोगों को शोषण किया जाए। तो आज नहीं मनोहर, ऐसा नहीं है। देखिए बसपा कमज़ोर नहीं है। बसपा मजबूत एक संगठन है और लगातार अपना काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी भी फ्रंट पे आके काम कर रही हैं। पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। वो देख सकते हैं कि बहुजन समाज और दलित समाज की बेटी की इज्जत और परिवार की सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी करवाने को और ट्रायल जल्दी करवाने के उपलक्ष्य में आज दिल्ली प्रदेश के अत्याचार होता है, लोग कहते हैं कि इतना अत्याचार हो रहा है, बसपा वाले तो रोड पे ही नहीं आ रहे। देखिए, ये वो लोग हैं जो बिके हुए लोग हैं, जो दूसरों से दबे हुए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। आपको पिछले 5 साल के बड़े आंदोलनों के बारे में मैं गिनती करा देता हूँ। जिस समय इस देश के अंदर SC/ST एक्ट को ख़त्म किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया, स्ट्राइक डाउन किया उसको, तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। और आंदोलन करते ही बहुजन समाज पार्टी के ताकत और आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने तुरंत उस 108 शेड्यूल में ऐड करके उसको पूरी तरीके से अमेंडमेंट किया और दोबारा उसे इन्फोर्समेंट में लाने का काम किया। एक सबसे बड़ा आंदोलन। दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन बताता हूँ मैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन, इनसाइड द रिजर्वेशन इन कास्ट बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। उस आंदोलन के तहत चलते हुए भारत सरकार ने, नतीजा आप देख लीजिए। अगर बसपा बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन नहीं किया होता तो SC/ST एक्ट खत्म हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया था आर्टिकल 143 में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की वजह से दोबारा से उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। यह रिजल्ट है। दूसरी चीज़, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लाने की बात थी, जो हरियाणा में सरकार ने लागू करने का रोस्टर चालू किया था, जैसे पूरे देश में आंदोलन हुआ उसने तुरंत उसे वापस लेने का काम किया। और केंद्र सरकार ने अभी तक उसमें बिल ला करके अमेंडमेंट करने का काम कर रही है, जो कि अभी हो सकता है कि बिल एक राज्यसभा से पास हो चुका है और लोकसभा में जाने के लिए है, और इट इज़ पेंडिंग फॉर बिफोर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। दिल्ली का ये ज़िला कार्यालय, DM ऑफिस, बसपा के तमाम जो नेता थे यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और टीवी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। दलित बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है, दिल्ली में महिला CM होने के बावजूद भी जो दलित हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, और इसीलिए इंसाफ के लिए न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस क्यों नहीं न्याय कर रही है। पुलिस न्याय करती तो इस तरह से सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता।